मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, Recording is on. अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मतलब कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर आप, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है आप तो जहाँ पे आप जाकर मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मूवी टिकट बुकिंग एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले आई मीन लेट्स गो थ्रू the requirements over here. Okay, so the question says that implement a movie ticket booking application for a theater. Okay, the details are these are the details basically. Okay, so the first requirement is a theater has screens. So obviously, I mean, there's just one theater and theater will be having multiple screens. I mean, wherever, I mean, if you go, I mean, we have different screens. I mean, screen 1, screen 2, those are the different screens, right? Has screens that run shows for different movies. Each show has a particular movie and the start time, duration, and is played on a particular screen. Every show is played on a particular screen in the theater. Okay, and then each screen has an arrangement of seats that can be booked by users. Okay, तो इसमें से यहाँ पे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे से हम लोग इस वाली रिक्वायरमेंट से पहले पॉइंट से यहाँ पे क्या क्या चीज क्लियर हो रहा है। अगर हम लोग मॉडल्स के टर्म्स में बात करें, अगर हम लोग मॉडल बनाना है, हम लोग को एंटिटी बनाना है, तो उसके टर्म में अगर बात करें तो क्या क्या चीज बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एक मूवी होगा, ठीक है, मूवी होगा, ठीक है, सही है। थिएटर होंगे और थिएटर के अंदर स्क्रीन होंगे बेसिकली। ठीक है, एक थिएटर होगा। यहाँ पे नाउन क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सा नाउन हो रहा है। चलो ऐसा करते हैं कि जो जो नाउन यहाँ पर हम लोग दिख रहा है उस नाउन को हम लोग हाईलाइट करते हैं। एक शो होगा हमारा SHOW शो वाला। हाँ, सबसे पहले स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नाउन कौन दिख रहा है, थिएटर एक नाउन है, ठीक है। तो थिएटर एक हम लोग का हो जाएगा मॉडल, एक मॉडल थिएटर हो गया। दूसरा स्क्रीन एक हम लोग का मॉडल हो गया, ठीक है। फिर शो एक होगा, क्या चीज, मतलब मूवी होगा बेसिकली, मूवीज, ठीक है, मूवीज होगा, ठीक है। मूवी SHOW शो भी तो होगा हमारा। स्क्रीन और शो आई थिंक सेम ही रहेगा ना हमारा। तो नहीं, देखो स्क्रीन रन करेगा शो को। स्क्रीन क्या है और शो क्या है, स्क्रीन क्या है और शो क्या है, और स्क्रीन में स्क्रीन का यूज केस क्या है और शो का यूज केस क्या है, पहले से बात कर लेते हैं। शो मतलब कि हमारा बता रहा है कि हमें क्या शो करना है। जैसे अपन थिएटर में जाते हैं तो पिक्चर के बारे में अपन नॉलेज मिलेगी कि किस टाइप की पिक्चर है, किस टाइप के चीजें शो होंगी। और स्क्रीन में अपन ये है कि अपने पास किस तरीके से शो होगा। तो अनस, इसको एक तरीके से भी देखा जा सकता है कि एक स्क्रीन पे मल्टीपल शोज हो सकते हैं। वही एंड शोज मूवी से रिलेट करता है क्योंकि एक शो एक मूवी को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हमारे पास एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन में हो सकता है कि सुबह में एक दूसरा शो चल रहा हो, ये होता है ना 9 से 12 वाला शो, जैसे बोलते हैं ना, चलो भाई सुबह 9 बजे वाला शो चल रहा है, सुबह एक 9 से 12 एक शो हो रहा है, फिर 12:30 से एक दूसरा शो हो रहा है दूसरी मूवी का, मान लो, फिर लंच टाइम में एक कोई और शो चल रहा है किसी और मूवी का, ठीक है। तो वैसे स्क्रीन एक है हमारे पास, लेकिन उसमें मल्टीपल शोज हो सकते हैं, और अलग अलग जो शोज होता है, अलग अलग शोज अपना उसका खुद का आईडी होगा, उसका खुद, उसमें खुद एक कोई अलग तरह की मूवी चल रही होगी, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर ही शोज भी जो है एक हमारा मॉडल होगा, ठीक है। Each show has a particular movie, start time and duration, and it played on a screen in a theater. ठीक है, start time, duration, is played. So duration तो मूवी से मिलेगा हमें, ठीक है। So and start time तो बेसिकली शो पे डिपेंड होगा, क्या मतलब एक मूवी के एंड के बाद दूसरा मूवी स्टार्ट होगा, डिपेंड ऑन ऐसा करके, ठीक है, ठीक है।
कितना हम बीच में स्पेस रखते हैं एक दो के बीच में. Okay, and played on particular screen on the theater, that is included. Like each screen has a arrangement of seats that can be booked by user. तो screens के अंदर shows तो आएंगे ही, but उसके साथ में seats भी आएंगे. ये screen के अंदर नहीं आएंगे. सीट्स कहाँ आएगा? सीट स्क्रीन के अंदर आएगा या शोज के अंदर आएगा? सीट शोज के अंदर आएंगे. shows के अंदर आएगा. क्यों? रीजन? अगर हम एक शो का टिकट बुक कर रहे हैं तो शो के अंदर नहीं आएगा, स्क्रीन के अंदर ही आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्क्रीन में क्या शो चल रहा है वो डिपेंड नहीं करता ना. बट स्क्रीन मतलब एक ही शो चलेगा. हाँ नहीं, राइट. एक शो चलेगा बट शो अपने चलेंगे, ठीक है. एक शो हमारा डिपेंड कर रहा है वो टाइम ड्यूरेशन पे, राइट, पूरा इतने टाइम पे शो चल रहा है. बट यहाँ पे लोग देखेंगे, वो देखने वाले लोग तो स्क्रीन पे देखेंगे ना. एक ही है. हाँ. तो अपन नंबर ऑफ जो पैरामीटर अपना जो सीट्स के होंगे वो अपने स्क्रीन पे होंगे. राइट. तो मेरे हिसाब से हाँ सीट्स, जैसे थिएटर जो है हमारा वो एक फिजिकल वो है ना, फिजिकल एक चीज है, ठीक है. तो और थिएटर स्क्रीन भी जो है हमारा वो भी हमारा फिजिकल एक थिंग है, और सीट जो है वो भी हमारा फिजिकल थिंग है. तो थिएटर जो है, एक थिएटर के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स होंगे, है ना. एक थिएटर के अंदर मल्टीपल स्क्रीन हो सकते हैं, और मल्टीपल स्क्रीन जो है मतलब सेम थिएटर के अंदर जैसे स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 है, तो हो सकता है स्क्रीन 1 में हो सकता है कि 100 सीट हो सकता है स्क्रीन 2 में 150 सीट हो, ठीक है. और शोज जो है, शोज मतलब शोज का थिएटर और स्क्रीन से कोई लेना देना नहीं है. मतलब थिएटर और कितने सीट है क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है उसका. शोज का मतलब ये होना चाहिए कि शो हो रहा है, ये किस स्क्रीन पे शो चलेगा, किस स्क्रीन पे चलेगा, और शो में कौन सा मूवी चलेगा, उस मूवी का ड्यूरेशन क्या होगा, या फिर और भी इस तरह की कुछ चीजें, जैसे कि शो जो है मतलब किस थिएटर में चल रहा है वो भी हम लोग डाल सकते हैं फॉर एग्जांपल. और सीट तो जो है मेरा वो स्क्रीन का है, एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे कितने मेरे हिसाब से सीट जो है स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है. यहाँ हाँ, और उस हिसाब से यहाँ पे जो सीट जो है ये भी एक हमारा मॉडल बनेगा, सीट भी, ठीक है. सीट एक मॉडल बनेगा, एक मॉडल मेरा बनेगा यूजर्स. और कुछ यहाँ पे दिख रहा है? ये जो है ईच शो हैज अ पर्टिकुलर मूवी स्टार्ट टाइम, मतलब ये बता रहा है कि शो, मतलब ये क्वेश्चन रिक्वायरमेंट में ही ये बता रहा है कि शो का जो है एक पर्टिकुलर मूवी होना चाहिए, ठीक है. मतलब कि हम लोग के लिए क्यू है कि ये क्वेश्चन में ही ये मतलब एक तरह से हम लोग को एक वो इंडिकेशन है कि क्या क्या शो का एट्रीब्यूट होगा. शो का एट्रीब्यूट यहाँ बता रहा है कि शो हैज अ पर्टिकुलर मूवी, ठीक है. एक मूवी डाल देंगे उसमें, एक स्टार्ट टाइम होगा, ठीक है, और ड्यूरेशन होगा, ठीक है. एंड इज प्लेड ऑन अ पर्टिकुलर स्क्रीन, इसका मतलब स्क्रीन भी होगा, शो में स्क्रीन भी होगा, मतलब शो किस स्क्रीन पे चल रहा है, शो में कौन सा मूवी चल रहा है वो, शो का स्टार्ट टाइम क्या है वो, शो का ड्यूरेशन क्या है, और शो किस स्क्रीन में चल रहा है, ठीक है. तो ये सारा चीज जो हम लोग शो के अंदर हम लोग डाल सकते हैं. उसके बाद है कि ईच स्क्रीन हैज एन अरेंजमेंट ऑफ सीट्स. देखो यहाँ क्वेश्चन पे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि हर स्क्रीन का एक अरेंजमेंट ऑफ सीट्स होगा, ठीक है. तो हर स्क्रीन के लिए हम लोग सीट रखेंगे दैट कैन बी बुक्ड बाय यूजर्स, जो सीट जो है हम लोग यूजर जो है इसको बुक कर सकता है, ठीक है. करेक्ट. तो जब बुकिंग करेगा यूजर, तब जो है वो सीट्स को, जो पर्टिकुलर शो जो भी शो सेलेक्ट करेगा उस शो से उसको वो स्क्रीन मिल जाएगा, क्योंकि शो के पास स्क्रीन है ना. शो के पास स्क्रीन है, शो का मतलब एक एट्रीब्यूट जो वो स्क्रीन होगा. उस शो का जो भी स्क्रीन है उसमें जो सीट्स है वो अवेलेबल रहेंगे यूजर्स को बुक करने के लिए. जो हम लोग को जब भी हम लोग बुक करने जाते हैं तो हम लोग को विजुअली एक वो हम लोग को दिखाते हैं ना कि मतलब ये सीट्स है, आगे की सीट्स है, या ये गोल्ड सीट्स है, प्लैटिनम सीट्स है. तो वो विजुअलाइजेशन जो मिलता है वो हम लोग को बेसिकली जो शोज है हम लोग का, हर शो का के पास एक स्क्रीन होगा. हर शो, एवरी शो विल बी will occur in a screen, okay. Every show will be scheduled in one particular screen, और हर स्क्रीन के लिए सीट्स होगा. वो सारा सीट्स हम लोग को विजिबल, यूजर्स को विजिबल रहेगा, ठीक है. तो ये सारा नाउन हुआ हम लोग का.
इसके अलावा आगे हम और देखते हैं, assume all users are registered, authenticated and logged in. ओके, तो ये रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि जितने भी यूजर्स हैं हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो सिस्टम में पहले से है, मतलब ऑथेंटिकेटेड है, रजिस्टर्ड है, सब कुछ। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो भी हम लोग यूजर मॉडल बनाएंगे उसको हम लोग बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि अगर मान लो हम बनाते हैं, हम लोग उसको जो यूजर के लिए हम लोग सर्विस जो लिखते हैं ना कि रजिस्टर यूजर, एंड देन जो लास्ट वाले हम लोग उसमें हम लोग किए थे स्प्लिट हम लोग किए थे कि यूजर को हम लोग रजिस्टर किए, यूजर को अपडेट करने का हम लोग ऑप्शन डाले थे, सर्विस डाले थे, तो हम लोग को रजिस्टर और वो सारी चीजें हम लोग को नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग यूजर्स को एक्सक्लूड भी बना भी सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद once a user selects a particular show to book tickets for, ठीक है, जब भी यूजर जो है एक पर्टिकुलर शो सेलेक्ट करता है टिकट बुक करने के लिए, तो a user booking session starts। ठीक है, जो सेशन स्टार्ट होगा विद इन दैट यूजर बुकिंग सेशन, a user will be able to get the available seats for the show and select the seat he wishes to book। तो वही जो चीज मैं यहाँ पर कह रहा था पहले कि जो भी शो रहेगा उस शो के लिए वो शो पहले से शेड्यूल रहेगा, जो भी जिन लोगों ने मतलब कि वो शो को जो जिस भी थिएटर में वो शो मूवी चलने वाला है, ठीक है, तो जो थिएटर वालों ने शो के लिए हर एक स्क्रीन अलॉट कर दिया कि ये शो जो है ये स्क्रीन में होगा और ये टाइम पे होगा। ठीक है, और जो स्क्रीन है हर स्क्रीन के पास मतलब सीट्स है, मेरे पास सारी स्क्रीन में सीट्स है, ये सीट्स है। तो जब भी यूजर बुकिंग सेशन स्टार्ट करेगा उसका बुकिंग सेशन में उस पर्टिकुलर शो के लिए जो स्क्रीन है उसमें कौन कौन से अवेलेबल सीट्स हैं, करंटली जो अवेलेबल सीट्स हैं, जितने बुक हो गए वो नहीं दिखेंगे या वो ग्रेड आउट रहेगा, जो अवेलेबल सीट्स है वो उसको विजिबल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि इट इज अ गुड टू हैव फॉर द एप्लीकेशन टू हैव लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ सीट्स अ यूजर कैन बुक इन अ टिकट। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहा है कि इट इज अ गुड टू हैव, मतलब ऐसा तो नॉर्मल चलेगा, अगर रखते हैं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसको हम लोग मतलब कि बेसिकली बाद में कंसिडर कर सकते हैं। ये अगर कोई इस तरह का रिक्वायरमेंट आ रहा है कि ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है या गुड टू हैव कोई रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम लोग मतलब कोर फीचर नहीं मानेंगे, इसको हम लोग टाइम मिला तो इसको बाद में भी ऐड कर देंगे, या इसके लिए हम लोग जगह बना के रखेंगे, बाद में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज गुड टू हैव फॉर द एप्लीकेशन टू हैव लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ सीट्स अ यूजर कैन बुक इन अ टिकट। ठीक है, एक यूजर अगर मतलब चाहे तो वो 50 टिकट बुक कर रहा है, 50 सीट बुक कर रहा है एक ही टिकट में, वैसा अलाउ मान लो हम लोग नहीं करना है, एक यूजर एट द मैक्स 10 सीट बुक कर सकता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर शो के लिए, तो वो हम लोग लिमिट लगा सकते हैं, वो लगाते हैं तो बेटर, नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में देखा जाएगा। ठीक है, फिर अगला रिक्वायरमेंट है वंस द यूजर हैज सिलेक्टेड अ ग्रुप ऑफ सीट्स these seats should become temporarily unavailable to all the other users। ठीक है, बेसिकली बोलने का मतलब है कि अगर मैं और शिवा दोनों हम लोग किसी एक पर्टिकुलर शो सेम शो को हम लोग बुक कर रहे हैं, तो अगर मैंने सीट नंबर S1 S2 S3 मैंने बुक करा, और तो वो सारी सीट जो S1 अगर शिवा भी साथ में बुक कर रहा है टिकट, तो S1 S2 S3 जो है वो शिवा को नहीं दिखेगा, या ग्रेड आउट दिखेगा, या कुछ टेम्पररी अनअवेलेबल दिखेगा उसका स्टेटस, वो स्टेटस कोई और दूसरा यूजर नहीं बुक कर सकता। ठीक है, I mean obviously I mean if I go ahead and if I make the payment and if the payment is successful, obviously I won't, I mean जो थिएटर वाले जो है I mean सेम सीट पे मल्टीपल लोग बुक ना कर ले, तो वो इंश्योर करना है। जब मेरा सेशन कंप्लीट हो जाता है, या मान लो कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ लेकिन पेमेंट हो नहीं रहा है, वो रिट्राइज भी खत्म हो चुका है, अब पेमेंट हो नहीं रहा है, तो वो जो भी एक पर्टिकुलर सेशन होता है कि मतलब 30 सेकंड या 50-60 सेकंड ऐसे का होता है सेशन होता है, उसके बीच अगर हम सीट बुक कर लिए दैट्स फाइन। मतलब कहीं मतलब मैंने बुक माई शो में तो नहीं देखा है, लेकिन जैसे बिग बिलियन डे और ये सब चलता रहता है, राइट, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट जैसे हम लोग कार्ट में ऐड करते हैं और पेमेंट के लिए आते हैं, तो उसमें टाइम देता है, राइट, कि इतने टाइम में आपको 1 मिनट या 2 मिनट में आपको उसको पेमेंट कर देना, नहीं तो ये कार्ट से हट जाएगा, है ना। हाँ, तो वो इसीलिए देता है कि उस टाइम मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता रहता है, अगर सब लोग अगर ब्लॉक करके ऐसे बैठ जाएगा सब लोग, तो मतलब वो मतलब बाकी लोग जो है मतलब वो वापस किसी दूसरे साइड पे चला जाएगा या ट्रैफिक कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए फॉर द मोमेंट टेम्पररी अनअवेलेबल मार्क कर देंगे सीट्स को, कोई जब भी किसी यूजर का सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, एनी डाउट अप टिल हियर, एनीथिंग शिवा और हस्ती? नो नहीं ऐसा कि टिकट एक एंटिटी बनेगा। टिकट एक एंटिटी नहीं बनाएंगे हम लोग,
हम लोग बुकिंग का एक एंटिटी बना सकते हैं। हम लोग बुकिंग का एक रहेगा। बेसिकली टिकट मतलब क्या हुआ, मतलब कि बुकिंग मतलब जो हम लोग बुक कर रहे हैं ना वही हुआ ना टिकट। बेसिकली हम लोग बुकिंग का एक बना लेंगे जिसमें जो बुकिंग आईडी जो है मतलब बेसिकली टिकट में क्या होता है, बुकिंग आईडी होता है और कौन सा शो में जा रहे हैं वो होता है, कौन सा सीट्स मैंने बुक करा है, किस यूजर ने बुक करा है, और बुकिंग स्टेटस क्या है, बुकिंग करेक्ट। स्टेटस कंफर्म है या आपने कैंसिल कर दिया है या क्या किया है। ठीक है, तो हम लोग एक बुकिंग का हम लोग एक बना लेंगे। इसके अलावा हम लोग एक बना लेंगे बुकिंग का हम लोग एक बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और the user then proceeds to make payment which can either be success or failure। यूजर पेमेंट करने जाएगा, वो सक्सेस भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, अगर फेल हुआ तो कुछ रिट्राइज मिलेगा यूजर को, वो रिट्राइज में अगर सक्सेस हो जाता है तो दैट्स फाइन, टिकट बुक हो गया। अगर वो रिट्राइज में भी बुक नहीं होता है तो सीट जो है फिर से अवेलेबल पूल में चला जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये, मतलब अंडरस्टैंडेबल है ये। फिर अगर पेमेंट सक्सीड करता है तो वो टिकट जो है वो सीट जो है ब्लॉक हो जाएगा और वो जो सीट टेम्पररी अनअवेलेबल था वो परमानेंटली अनअवेलेबल मार्क कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद है कि अ यूजर कैन आल्सो एक्सप्लिसिटली क्लोज द यूजर बुकिंग सेशन आफ्टर सेलेक्टिंग सीट्स एंड बिफोर मेकिंग पेमेंट। जब तक वो पेमेंट नहीं करता है, उसका मन किया कि चलो नहीं कैंसिल करना है, बुकिंग नहीं करना है, तो वो कैंसिल करता है तो वहां से सीट जो है फिर से अवेलेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है अपने। ठीक है, और ये कुछ केसेस हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। बेसिकली हम लोग का जो रिक्वायरमेंट्स है इसको पहले हम लोग फुलफिल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग जो भी क्लासेस जो भी हम लोग का है क्लासेस हम लोग बना लेते हैं। क्लास कहाँ था वो डायग्राम्स, हाँ ये क्या क्या हम लोग का हुआ, थिएटर है, स्क्रीन है, थिएटर स्क्रीन शो। अच्छा ये लिख लेते हैं सबको एक बार। डायग्राम इधर सेम है, draw.io ही है ना? सॉरी नहीं, डिफरेंट है। आई थिंक वो इस पे रिडायरेक्ट करता है। आई थिंक वो इस पे रिडायरेक्ट करता है। ग्रिड हटा देते हैं। ये विजिबल है ना स्क्रीन ये? या तो सबसे पहले हम लोग क्लास हो गया ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्लास जो है वो है बुकिंग। क्या है दूसरा इंडिकेटर? ठीक है, छोड़ो इसको। सबसे पहले हम लोग बुकिंग है, और बुकिंग में हम लोग क्या क्या रखेंगे हम लोग सबसे पहले। ये क्या आ रहा है, ये एस्केप कर दो और उस पर क्लिक करो नीचे। अच्छा ठीक है, यही ले लो। आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग का बुकिंग हो गया। बुकिंग में हम लोग का अच्छा एक पहले हम लोग जब भी हम लोग बनाएंगे ना, एक हम लोग जैसे सारे क्लासेस में क्या होता है, सारे क्लासेस में हर क्लास में एक हम लोग को आईडी चाहिए। ठीक है, हर क्लास में हम लोग को आईडी चाहिए, और जैसे क्रिएटेड आर्ट और जो टाइम स्टैम्प जो होता है वो सारी चीजें चाहिए होता है। ठीक है, तो वो सब के लिए हम लोग एक बेस मॉडल हम लोग बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का यहाँ पे क्या क्या होगा, बुकिंग में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग के लिए एक होगा आईडी होगा, इसका टाइप स्ट्रिंग हो गया।
फिर हमारे पास हो जाएगा बुकिंग और क्या क्या आएगा हम लोग का बुकिंग जो बेसिकली जो बुकिंग कंप्लीट हो जाएगा बुकिंग आईडी हो गया फिर कौन सा शो हम लोग का बुक हुआ है किस शो के लिए बुकिंग हुआ है वो हो गया फिर इसके बाद और क्या क्या आएगा स्क्रीन शो में स्क्रीन तो देखो स्क्रीन हम लोग यहाँ पे जो हम लोग रिक्वायरमेंट देखे थे ये रिक्वायरमेंट में था कि जो शो है उस शो का यहाँ पे था ना हम लोग की शो के पास जो मूवी रहेगा ड्यूरेशन रहेगा और कौन सा स्क्रीन है वो भी रहेगा तो अगर शो आ रहा है मेरे पास तो मान चलिए वो स्क्रीन भी आ रहा है मेरे पास उनको प्रिंट कराना है जैसे अगर उनको उसको प्रिंट कराना है तो हम शो से हम वो स्क्रीन फैच कर लेंगे उसको अलग से ड्यूरेशन टाइम डेट मतलब हाँ डेट एंड ड्यूरेशन टाइम ये सारी चीजें शो में है जो मूवी और ड्यूरेशन और जो ये सारी चीजें है ना ये सारी चीजें शो में हमारे पास नहीं उसमें शो में है ठीक है नहीं शो तो में ये डेट सारी नहीं इसमें शो में तो है मैं ये नहीं कह रहा डेट जो होता है ना वो अपने किस समय पे हमने बुक किया है तो वो वाली डेट की बात कर किस समय हमने बुक किया है हाँ वो सही बात है तो क्रिएटेड एट राइट हाँ क्रिएटेड डेट कर सकते हैं तो डेट टाइम जो भी होता है इसका वो डेट लिख देते हैं इसको राइट और क्रिएटेड एट हो गया आईडी हो गया शो हो गया कौन सा शो है इसके बाद कौन सी सीटें बुक हुई है ठीक है सीट नंबर कौन सी सीटें बुक हुई है सीट जो रहेगा वो बेसिकली लिस्ट रहेगा सीट्स बुक ये बेसिकली लिस्ट रहेगा किसका लिस्ट रहेगा ये सीट का और कुछ सीट्स है सीट में हमने बुक कर लिया एक बुकिंग स्टेटस हो सकता है कंफर्म है क्या है नहीं सोच हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में आपको सेटिंग स्क्रीन का भी देखना पड़ेगा क्योंकि मैं बताता हूँ आपको एक सोच कई सारे स्क्रीन पे चल सकता है हाँ ठीक है ठीक है तो आपने एक सोच लिखा तो सोच के बेसिस पे इसमें आप नंबर ऑफ कौन सी वाली सीट होगी इसमें वो स्क्रीन की कौन सी वाली सीट है या क्या है वो कैसे पता पड़ेगा जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में 2 स्क्रीन्स हैं जिसमें मेरे पास में सेम वो चल रहा है राइट एक पिक्चर मूवी चल रही है तो हम बुक करते हैं तो हमारे पास में आईडी आएगी शो की डिटेल आएगी शो की डिटेल में हम लिखेंगे कि ये मूवी है ये मूवी बस मूवी की डिटेल ही आएगी ना कि ये मूवी है मूवी का ड्यूरेशन इतना है इसमें और ड्यूरेशन में अपने पास में कहाँ पे चल रही है ये अपने शो के अंदर स्क्रीन भी है इसमें स्क्रीन भी आना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मतलब जो पॉइंट शिवा ने कहा मतलब वो सही है कि जैसे शो है शो एक पर्टिकुलर हालांकि मतलब कि एक शो के लिए हालांकि यूनिक स्क्रीन मतलब जब भी हम शो क्रिएट कर रहे हैं राइट मतलब एक मूवीज के लिए मल्टीपल शोज क्रिएट हो रहा है ठीक है लेकिन जो एक शो क्रिएट हो रहा है वो एक यूनिक हर शो के लिए एक यूनिक आईडी रहेगा जैसे हम लोग यहाँ पे देखें एवरी शो हैड अ पर्टिकुलर मूवी स्टार्ट टाइम ड्यूरेशन और जो जिस स्क्रीन में वो प्ले हो रहा है एक शो जो है इंडिपेंडेंटली अगर आइसोलेशन में देखें तो वो शो जो है वो मेरा यूनिक है वो सारे शो डिफरेंट रहेगा ठीक है एक मूवी के लिए मल्टीपल शोज क्रिएट होगा है ना तो जो शो और जो क्लास बनेगी ना जो मेरी थिंकिंग है शोज और क्लास स्किन्स के बीच में भी जो वो रहेगा वो ऐसे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रहेगा नहीं जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे शो है फॉर एग्जांपल जैसे मैं शो के लिए बनाऊं मैं शो के लिए बनाऊं ठीक है तो ये एक शो है इसका आईडी हो गया क्रिकेट हो गया और इसमें बेसिकली मेरे पास हो गया एक मेरे पास स्क्रीन होगा ठीक है स्क्रीन ठीक है स्क्रीन हो गया और इसमें मेरे पास हो जाएगा क्या कहते हैं यहाँ पर स्क्रीन था एवरेज फॉर द नंबर ऑफ स्क्रीन स्टार्ट टाइम ड्यूरेशन ठीक है तो यहाँ पे एक मूवी हो गया कौन सा मूवी चलेगा इस शो का कौन सा मूवी रहेगा ठीक है
मूवी, यस टाइप मूवी हो गया, और स्टार्ट टाइम ये भी एक टाइम स्टैम्प होगा, डेट हो जाएगा, और स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन था ना, राइट, ड्यूरेशन इसका टाइम भी टाइम स्टैम्प देते हैं, टाइम, ठीक है, तो ये इसका ड्यूरेशन रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे जैसे एक शो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, एक शो अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो उस शो के लिए वो शो यूनिकली क्रिएट हो रहा है। I mean, ये चीज क्लियर हो रहा है, जो भी हम शो यस क्रिएट यस कर रहे हैं तो हर एक शो के लिए एक पर्टिकुलर मूवी डिफाइंड है, ठीक है, हर एक शो के लिए एक मूवी डिफाइंड है, हर एक शो के लिए एक स्क्रीन डिफाइंड है। तो अगर जैसे हमें इस शो से अगर हम एक्सेस करते हैं तो ये जो भी शो होगा ना, वहां से वो बता देगा कि भाई ये पर्टिकुलर स्क्रीन है। आई मीन जो पॉइंट तुम कह रहे हो शिवा, मेरे को समझ में आ रहा है। तुम्हारा ये कहना है कि हर शो के पास हर शो जो है मल्टीपल स्क्रीन्स में चल सकता है। यस, जैसे यहाँ पे जब शो और इसमें अपन जब देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में 1 to many रिलेशनशिप हो रहा है, राइट। जब हाँ, अपन 1 to many स्क्रीन की तरफ से देखें कि एक स्क्रीन पे हमारे पास मल्टीपल शोज चल सकते हैं, ठीक है, चल सकते हैं। तो यहाँ पे एक भी हमारे स्क्रीन पास में 1 to एक स्क्रीन पे एक स्क्रीन में हमारे पास एक स्क्रीन में मल्टीपल शोज चल सकता है, दैट्स फाइन, लेकिन बट एक अब शो इसमें जो है एक ड्यूरेशन एक की अगर हम डाल देंगे यहाँ पे एक टाइम, हाँ तो वहां पे हमारे पास एक प्राइमरी की जनरेट होके आएगी कि एक शो पे एक स्क्रीन पे एक शो चलेगा एक पर्टिकुलर समय पे। तो वहां पे हमारे पास में एक ड्यूरेशन पे एक यूनिकली चीज निकल के आएगी, अदरवाइज हमारे पास में जो रिलेशनशिप बन रहा है वो मैनी टू मैनी बन रहा है। नहीं, शो और स्क्रीन के बीच में 1 to many बन रहा है। 1 to many शो और स्क्रीन के बीच में 1 to many बन रहा है ना। 1 to देखो many जो शो है, देखो फॉर एग्जांपल एक शो अगर है, एक शो को हम लोग कितना स्क्रीन में देखते हैं, एक पर्टिकुलर शो है, मान लो कि एक सुबह 9 से 12 का एक शो है, वो शो एक ही स्क्रीन में होगा ना। यस यस यस, हाँ ये भी है। है मतलब ना, यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक यूनिक ही है वो ऑलरेडी, राइट। वो यूनिक है हाँ यहाँ हाँ पे जो है, हाँ मतलब कि अगर हम यहाँ पे स्क्रीन ऐड कर सकते हैं, शो स्क्रीन यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो भी शो रहेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एरे का है, एग्जांपल जैसे मान लो आ गया UML, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेते हैं, ठीक, जैसे मान लो कि ये मेरा शो 1 है, ठीक है, ये मेरा एक लिस्ट है जो भी है, ठीक है, इसमें शो 1 हुआ, यहाँ पे मेरा शो 2 हुआ, यहाँ पे मेरा शो 3 हुआ, ठीक है, ये 3 अलग अलग शो है मेरे पास। तो यहाँ पर शो जो है वो किसी एक पर्टिकुलर शो को पॉइंट कर रहा होगा, यस यस है ना। तो इस शो का जो स्क्रीन रहेगा वो तो एक ही रहेगा ना, ये यस शो जो है वो एक ही स्क्रीन में चल रहा होगा ना। यस यस यहाँ पर वो है, अगर अगर ऐसा होता कि आई मीन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वाला जो तुम कह रहे हो, अगर वैसा होता कि मतलब कि शोज जो है, शो के पास कोई यूनिक आईडी नहीं है, एक शो में मल्टीपल स्क्रीन चल रहा है, एक शो मल्टीपल स्क्रीन में चल रहा है, वैसा अगर होता तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिटली स्क्रीन में डिफाइन करना होता, है ना। I mean, ये बहुत ही मतलब कि वो नुआंस वाला कंफ्यूजन है, बहुत ही मतलब कि वो थोड़ा अच्छे से, मतलब मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, अभी मैं जब इसको देख रहा हूँ तो मेरे को क्लियर हो रहा है। I mean, ये चीज क्लियर हुआ ना, या यहाँ हम यस लोग स्क्रीन मतलब रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस शो में मेरे को यूनिक स्क्रीन मिलेगा मेरे को, यस यस है ना। यस तो यहाँ पे ये शो हो गया मेरा, ये मेरा बुकिंग हो गया, ये मेरा शो हो गया। बुकिंग में हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे आईडी हो गया, क्रिएटेड ऐड डेट हो गया, शो हो गया, और सीट्स बुक हो गया। एक हम लोग बुकिंग स्टेटस भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ स्टेटस बुकिंग स्टेटस, और बुकिंग स्टेटस का टाइप क्या रहेगा इसको हम लोग देख लेते बोलिए हैं, क्लास बनाना या इनम बनाना, जो भी बनाना है, ठीक है, ये हम कर लेते हैं इसमें। ये हो गया, एक हम लोग बेस क्लास बना ही लेते हैं,
इसमें यूएमएल डायग्राम होता है। बेस है मेरा, बेस में आइडियाज ये मेरा बेस मॉडल रहेगा जिसमें आईडी और क्रिएटेड डाटा रहेगा। सारे क्लास को यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, सॉरी इनहेरिट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे सब, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बुकिंग, मेरा हो गया शो। अब मेरा यहाँ पे आपको एक स्क्रीन का भी एक हमारे पास में वो रहेगा मॉडल। हाँ, स्क्रीन का भी रहेगा हमारे पास, ठीक है। बुकिंग हो गया हमारा। शो को भी एक बार देख लेते हैं, शो का भी मैं पूरा सारा कुछ देख लेते हैं। शो में Yes. हम लोगों ने क्या किया, शो में क्या किया, पर्टिकुलर मूवी स्टार्ट टाइम ड्यूरेशन, मूवी हो गया, स्टार्ट टाइम ड्यूरेशन हो गया, स्क्रीन हो गया, और शो में क्या होगा, मूवी स्क्रीन आईडी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं मेरा प्रेम ओके, आई थिंक इट इज मूवी है, सीट जो रहेगा वो मेरे स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि और मेटा डेटा नहीं, ठीक है, ठीक है, ये सारा चीज ठीक है। हाँ हाँ, बोलो, कुछ बोल रहे, कुछ डाउट है क्या? नहीं मैंने कहा इट इज ओके नाउ आई थिंक। और ये हो गया। एक हम लोग किसका बना ले, स्क्रीन का बना लेते हैं। स्क्रीन्स का आपको बनाना पड़ेगा। आपने एज ए शीट को भी आपने एक मॉडल की तरह यूज किया हुआ है। हाँ, सीड भी यहाँ पे है, यहाँ पे एक नाउन सीड भी था। तो हाँ, थिएटर है, स्क्रीन है, चलो स्क्रीन पहले बना लेते हैं। ईच अब स्क्रीन स्क्रीन में है। क्या होना चाहिए, आईडी हो गया, डेट हो गया, ठीक है। स्क्रीन में मेरे पास स्क्रीन कौन से थिएटर का है, हेलो, हाँ, स्क्रीन्स हो गए, नंबर ऑफ शीट्स हो गए आपके। कौन से थिएटर का है वो हो गया लीजिए, ठीक है। और स्क्रीन में लिस्ट ऑफ सीट्स होगा, हाँ, लिस्ट ऑफ शीट्स हो गए। लोकेशन क्या हो गया? सीट लोकेशन में आ जाएगा, थिएटर में आ जाएगा। हाँ लोकेशन हाँ थिएटर में आ जाएगा। हाँ, वो मैं स्क्रीन का नाम ले लेते हैं, नेम, यहाँ पर भी शो का नेम ले सकते हैं क्या? यहाँ पर क्या? एक शो का नेम डाल सकते हैं हम लोग। हाँ, नाम डाल दो। सोर्स नेम स्ट्रिंग। यहाँ पे बुकिंग में एक यूजर भी होना चाहिए कि कौन सा यूजर बुक किया है, किसने, मतलब जिसने बुक किया उसका नाम वगैरह। हाँ, यूजर डिटेल्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यूजर डाल के दो। ये हो गया, स्क्रीन हो गया हमारा, आईडी हो गया, डेट हो गया, थिएटर हो गया, लिस्ट हो गया, अब नेम हो गया। यहाँ पे अब आपको शीट का मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब शीट को बना लेते हैं। शीट में नंबर ऑफ आपके शीट्स हो गए। नहीं, नंबर ऑफ शीट्स नहीं होंगे इसमें आपके पास में होगा एक तो शीट्स आपकी लोकेशंस कहाँ पर है, एक अपने पास में रहता है ना आपके पीछे मिडिल में लेफ्ट हाँ, राइट। रो नंबर लिख सकते हैं इसको, रो नंबर, कॉलम नंबर ना, या जो वो लिखता है ना, A1 A2 B1 B2, वैसे रो इसको रो नंबर डाल देते हैं। लोकेशन ऑफ सीट एंड स्टेटस ऑफ अ सीट। हाँ, स्टेटस भी हमारा एक पर्टिकुलर सीट का क्या है, बुक्ड है क्या, वेकेंट, बुक्ड है या बुक्ड अवेलेबल और अनअवेलेबल हो जाएगा ना हमारा। ठीक है। हाँ, एक स्टेटस डाल सकते हैं हम लोग, सीट नंबर डाल सकते हैं, सीट नंबर स्ट्रिंग, एक दूसरा हुआ स्टेटस। स्टेटस क्या रहेगा, वन बूलियन रख सकते हैं। बुकिंग स्टेटस होगा क्या, बुकिंग स्टेटस हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये बुकिंग नहीं रहेगा, अवेलेबल अनअवेलेबल ऐसा करो। या उसमें मतलब बोलेंगे क्या उसको हम लोग, सीट स्टेटस लिख देते हैं, सीट स्टेटस लिख देते हैं। हाँ, वो भी चल जाएगा। सीट स्टेटस लिख देते हैं।
अच्छा, हम ये काउंट कर रहे हैं क्या? मतलब एक और प्रॉपर्टी होता है क्या चीज? वो आई डोंट नो, अपन उसको देख रहे हैं, वो ब्रॉन्ज वगैरह सब रहता है ना, ब्रॉन्ज प्लैटिनम हाँ वगैरह, हाँ, वो नहीं गोल्ड करना। प्लैटिनम नहीं मतलब उस पे नहीं आता है, मतलब सिंपल बैठता है हाँ, ठीक है राइट। मतलब कि मतलब वो देखो, जैसे अगर हम जो कुछ हम लोग इस तरह का इंटरव्यू में रिव्यू बना रहे हैं ना, तो हमारे पास टाइम रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली 1.5 से 2 घंटा सारा कुछ करने के लिए। तो जितना भी जो सिंपल सिंपल चीज जो है ना, जितना ज्यादा अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे, मतलब हम बेसिकली विड्थ पे जाना है, विड्थ पे नहीं जाना है मुझे थोड़ा डेप्थ पे जाके अच्छी वो बना देना है, ओके कोर्स ओके। जो है एंड टू एंड बना देना है। अगर हम बाकी सारी चीजों पे जाएंगे तो बस टाइम नहीं बचेगा बेसिकली। करेक्ट करेक्ट। सो तो एक और चीज, हम प्राइसिंग किस पे रख रहे हैं? सीड बेसिस पे रख रहे हैं क्या मूवी बेस पे रख रहे हैं? प्राइसिंग प्राइस भी बेसिकली होगा। देखो, अगर हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो देखो प्राइसिंग इस स्कोप में यहाँ पे अभी नहीं कहीं डिस्कस नहीं हुआ प्राइसिंग, सिर्फ ठीक बुकिंग है? का ही करना है, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस एंड हाँ, सिर्फ सीट्स रहेगा, थिएटर रहेगा, शोज रहेगा, मूवीज रहेगा, उसमें कोई प्राइस बुकिंग उन्होंने बस पेमेंट का बोला है, सक्सीड है या अनसक्सीड है। हाँ, वैसा भी हाँ, नहीं लिखा है पेमेंट का क्या? हम लोग देख लेंगे, पेमेंट क्या प्राइसिंग है नहीं प्राइसिंग उसको छोड़ देंगे, पेमेंट का बस हम लोग देख लेंगे, ठीक है? जो भी 4-5 पॉइंट में जितना भी दिया हुआ है इसको बस हम लोग देख लेंगे, ठीक है? तो ओके ये हो कूल। गया, सीट हो गया हमारा, और क्या बचा है? शो हो गया है, सीट हो गया, बुकिंग स्टेटस रह गया हमारा, बुकिंग स्टेटस देख ले लेते हैं। बुकिंग स्टेटस में बेसिकली हम लोग इसको एज एन, अच्छा बुकिंग स्टेटस का, अच्छा चलो पहले इसको लिखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। बुकिंग स्टेटस में आईडी हो गया। अच्छा ये पहले तो ये डिस्कस करते हैं, बुकिंग स्टेटस में क्या क्या स्टेटस होगा, क्या क्या स्टेटस हो सकता है इसमें बुकिंग स्टेटस का। बुकिंग हम कर रहे हैं और बुकिंग स्टेटस में इन हमारे पास प्रोग्रेस। लिखा रहेगा, बुकिंग स्टेटस में बुकिंग हमारे पास में सीट लोकेशन हो नहीं, सकता है। बुकिंग मतलब बेसिकली जैसे हम कोई टिकट बुक किए, यस, वो टिकट मेरे पास बुक होके आ गया, अब उसका स्टेटस क्या है, हाँ मतलब कंफर्म है या अनकंफर्म, मतलब ठीक है? सक्सेस और फेलियर। कंफर्म्ड है, पहले कंफर्म्ड हो गया कंफर्म और होने के बाद अनकंफर्म्ड। में लोकेशन ऑफ द सीट्स भी तो होगा ना, कहाँ पर सीट्स है हमारी। किसमें किसमें किसमें? बुकिंग स्टेटस में हमारे पास में नंबर ऑफ द सीट्स वो तो और बुकिंग में है ना। लोकेशन ऑफ द सीट्स। बुकिंग स्टेटस में नंबर ऑफ सीट्स क्यों आएगा? जो हमारा बुकिंग स्टेटस है, बुकिंग स्टेटस बस ये बताएगा कि भाई तुम्हारा जो भी बुकिंग तुमने करा है, तुमने 10 सीट का बुकिंग करा है या तुमने 5 सीट का बुकिंग करा है, वो उसका स्टेटस क्या है बुकिंग का, वो भी वो कंफर्म है। जब तक हम लोग शो देखने गए नहीं, जब तक शो हुआ नहीं है, तब तक तो सीट मेरा बुक रहेगा, हाँ बुकिंग जो मेरा कंफर्म रहेगा। हाँ, तो अगर हम फिर लोग हमारे पास में उसमें कंफर्म्ड ही है बस, फिर तो और थिंग कुछ हो ही हाँ, नहीं सकता है। तो बुकिंग कंफर्म हो गया। एक बुकिंग अगर मुझे शो खत्म हो जाता है ना, जो भी बुकिंग हुआ है मेरा, शो खत्म हो जाता है, तो फिर से उसका क्या होगा, वो बुकिंग का वैलिडिटी रहेगा, वो बुकिंग का नहीं, नहीं रहेगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवैलिड बुकिंग, इनवैलिड एक्सपायर्ड। बुकिंग या एक्सपायर्ड भी कर सकते हैं, एक्सपायर्ड। ये कर ली। एक जैसे हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे यूजर जो है कभी फिर बुकिंग किए हम लोग, ठीक है, कुछ कुछ और चेंज ऑफ प्लान हो गया, कुछ भी हो गया, तो बुकिंग कैंसिल कर दिया हमने, कैंसिल। है ना? यूजर अगर कर रहा है खुद से एक्सप्रेसली कैंसिल कर रहा है, तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, है ना? तो ये 3 हमारे पास जो है स्टेटस हुआ। इसके अलावा और भी कुछ स्टेटस हो सकता है? कंफर्म्ड हो गया, नहीं, एक्सपायर्ड हो लोकेशन गया। अब जैसे कि आप इसके बेसिस पे आप अगर हम कैंसिल है तो जैसे मैंने जो बोला था बुकिंग लोकेशंस, वो भी हाँ एक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अपने जो बुकिंग हमने की, राइट, हाँ हमने जो बुकिंग की उस समय की, बट हमें याद नहीं है हमने कौन सी लोकेशन पे हमने, क्योंकि मोस्टली क्या है प्रेफर, बहुत से लोग ये भी होते हैं कि जब वो सीट बुक करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रेफर लोकेशन पे ही बैठना प्रेफर करते हैं। ठीक है। और वो जो सीट हम जब बुक करने के बाद में हम जब देखेंगे कहाँ पर है, वो हमें केवल स्टेटस में ही मिल पाएगा, क्योंकि हम बाद में वो एक बार बुक होने के बाद में हम ये चेक नहीं कर सकते कि हमने कौन सी लोकेशन पे हमने बुक किया था। तो लोकेशन आई थिंक एक नहीं पार्ट है स्टेटस में। तो शिवा ये देखो ना, जो बुकिंग है मेरा, हम्म, इस बुकिंग के लिए कौन सा शो बुक किया है मैंने, वो शो यहाँ पर आ गया, उस शो की डिटेल्स यहाँ पर है। हाँ कौन सा सीट्स बुक किया मैंने, वो सीट्स यहाँ पर, लिस्ट ऑफ सीट्स, ठीक है? हाँ, और वो सीट का डिटेल यहाँ से आ जाएगा कि कौन सा रोल यस, नंबर है, कौन सा सीट नंबर है, ठीक है? फिर हाँ तीसरा है बुकिंग स्टेटस। तो इसमें बस मेरे को बताना है कि तुम्हारा जो भी मैंने बुकिंग करा है, वो बुकिंग कंफर्म है या एक्सपायर्ड है या कैंसिल्ड है, क्या है? जो सीट की तुम बात करो ना, वो सीट तो यहाँ पर है ही ना ऑलरेडी,
अच्छा, मतलब अभी ओके, मतलब अभी हमने वो रिलेशनशिप अभी बनाया नहीं, अभी हमने बस मॉडल बनाया है, ये पार्ट है, वो रिलेशनशिप नहीं, बनेगा। मैं सीट वाली बात कर रहा हूँ, सीट वाली बात कर हाँ, रहा अभी मैं समझ गया। नहीं, मुझे हूँ। पहले क्या लग रहा था कि आप जो स्टेटस दिखाएंगे वो केवल बुकिंग स्टेटस दिखाएंगे यूजर को, बुकिंग के हाँ, द्वारा नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर हम बुकिंग है तो, क्योंकि वो सीट्स की जो डिटेल्स है वो केवल बुकिंग में है हमारे पास, राइट? मुझे ये लग नहीं, रहा था कि हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, जैसे ये जो बुकिंग स्टेटस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी ये बुकिंग का जो भी आईडी आया मेरे को, ठीक है, जैसे मान लो मैंने बुक माई शो से मैंने बुक करा है, तो ये जब बुक माई शो में जब जाके मैं ये आईडी जो है एंटर करूंगा, तो मेरे को सारा डिटेल दिखा देगा, कौन सा डेट का है, यस कब डेट यस हुआ, यस कब यस बुक हुआ है, उसका बुकिंग स्टेटस क्या है। अगर शो यस। शो खत्म हो जाता है, ठीक है, शो एक्सपायर या शो खत्म हो जाता है, तो बुकिंग स्टेटस मेरा चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं बुकिंग स्टेटस यहाँ पे इंटरनली चेंज हो गया। अब जाके मैं इस आईडी को चेक करूंगा तो मेरे को बुकिंग स्टेटस एक्सपायर्ड दिखाएगा, है ना? अब ये क्लियर हुआ ना? नहीं, तो जब अगर आप मान लीजिए अगर मेरे पास में शो खत्म हो जाता है तो हमारे पास में बुकिंग स्टेटस एक्सपायर्ड हो गया, हाँ, राइट? तो हाँ, उससे हमारे पास में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जो बुक्ड थी उसको हम कैसे हम अनअवेलेबल कर सकते हैं? हाँ, वो मेरा एक अलग सर्विस होगा। वो यहाँ इस मॉडल में नहीं आएगा ना, इस बुकिंग स्टेटस में नहीं आएगा। इस हाँ, बुकिंग स्टेटस को ये कोई मतलब नहीं है कि कौन सा सीट बुक हुआ है, कोई बुक हुआ है। बुकिंग स्टेटस डायरेक्टली बुकिंग आईडी से लेना ओके देना है ओके इसमें। कौन ओके सा ओके पर्टिकुलर आईडी का जो बुकिंग है, उसका बुकिंग स्टेटस क्या है। अगर जैसे ओके मान लो ओके हम 5 सीट बुक कराएँ आपने, है ना? तो पाँचों सीट या तो कन्फर्म बुक है, या तो पाँचों सीट एक्सपायर्ड है, या तो पाँचों सीट कैंसल्ड है ना? ओके तो जो भी मेरा सर्विस जब हम सर्विस बनाएँगे, वो सर्विस जो भी टाइम का हम उसमें चेक लगाएँगे, जो भी चेक लगाएँगे कि जब शो अगर खत्म हो रहा है, शो भी एक्सपायर करेगा, ठीक है? शो का भी स्टेटस यहाँ पे हमने एक ऐड कर सकते हैं, शो स्टेटस। शो जो है हो गया है या होने वाला है, ठीक है? ठीक है? तो वो शो कभी-कभी शो भी कैंसल होता है। तो उसके लिए भी स्टेटस डाल सकते हैं। अगर जैसे शो जब भी कैंसल हुआ मेरा या शो एक्सपायर हो गया, तो उस शो से रिलेटेड जितने भी बुकिंग्स होंगे, हर एक शो का जैसे आईडी है, तो उस आईडी से हम उस शो से हम लोग दिखा चेक कर सकते हैं ना कि इस पर्टिकुलर इवनिंग वाले शो में कितने कितने लोगों ने बुकिंग किया है। तो वहाँ से हमको वो सारा बुकिंग मिल जाएगा। वो सारा बुकिंग चेक करके हम, जैसे अगर इवनिंग वाला शो कैंसल हो गया या एक्सपायर हो गया, वहाँ से हम सारा बुकिंग निकाल के हर सारे बुकिंग को आइटरेटिवली उसका बुकिंग स्टेटस हम लोग कैंसल कर सकते हैं या एक्सपायर कर सकते हैं, है ना? ओके। मीन्स इनके आपस में हमारे पास अगर हम यूमल डायग्राम की क्लास डायग्राम के बेसिस पे बात किया जाए तो यहाँ पे हम बेसिकली आप जो कह रहे हैं तो उसमें हमारे हाँ, पास में कंपोजिशन क्लास यूज हो रहा है, राइट? रिलेशनशिप में, कंपोजिशन यूज़, हाँ। हुँ। मतलब राइट? कंपोजिशन है और एग्रीगेशन वगैरह यूज़ होता है। उसमें मैं भी नहीं जाऊँगा, मतलब वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाँ हाँ। कंपोजिशन हो रहा है, यस कंपोजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है? यस कंपोजिशन यस। और एग्रीगेशन में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है कि अ, अगर हाँ, मतलब एग्रीगेशन, कि जैसे आप वो डिपेंडेंसी आपने ला दी ना यहाँ पे कि अगर हमारे पास में शो खत्म हो जाता है तो बुकिंग का हमारे पास में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट? हाँ, वो जैसे जो जैसे अगर डिपेंडेंसी शो, आ गई तो वो फिर हमारे हाँ, कंपोजिशन में चला जाएगा। जैसे अगर शो एग्ज़िस्ट नहीं करता है, तो बुकिंग एग्ज़िस्ट करेगा? नहीं करेगा, और हमारे नहीं पास हम करेगा। अगर बुकिंग नहीं है तो बुकिंग स्टेटस का कोई महत्व नहीं है, तो वो भी हमारे पास में है। तो अगर शो जो यहाँ पे अगर एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा है, तो बुकिंग भी नहीं एग्ज़िस्ट करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हुआ। स्ट्रॉन्ग यस एसोसिएशन को हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है? यस यस। जैसे शो और है, शो में इस सीट्स कहाँ है आपकी? सीट्स यहाँ पे है ना? सॉरी, स्क्रीन है, स्क्रीन में सीट्स है। अगर स्क्रीन अगर हट जाता है, तो सीट्स भी हट जाएगा, राइट? यस यस। ठीक है? ठीक है, तो स्क्रीन और सीट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, कंपोजिशन है। श्वन, श्वन क्या होता है ये? सॉरी? श्वन नहीं, आपने क्या बोला था अभी? स्किन और सीट की स्क्रीन और सीट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग, हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर हाँ ये सीट है। नहीं रहे अगर अगर स्क्रीन नहीं रहेगा, तो सीट भी नहीं रहेगा, यस ठीक है? तो वैसे उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग कभी। अभी एसोसिएशन और इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे। तो बेसिकली बुकिंग स्टेटस का मतलब सीट से कुछ लेना देना नहीं है। बुकिंग स्टेटस का एक पर्टिकुलर बुकिंग का वो स्टेटस बता रहा है कि ये जो टिकट जो बुक हुआ है, इसका स्टेटस क्या है, कंफर्म है या एक्सपायर है या कैंसिल है, ठीक है? यस। तो ये हो गया। अब
तो हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जो इन 3 स्टेटस के अलावा और कोई स्टेटस हो सकता है क्या बुकिंग स्टेटस का? नहीं, आई थिंक इट इज बेटर, क्योंकि हमारे पास में एक एक्सपायर्ड हो जाएगा, कैंसल्ड भी हम यूजर को दे रहे हैं और कंफर्म्ड चेक करने के लिए हम यूजर को दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो अगर जैसे कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आता है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शंस है कि यही 3 ऑप्शन, ये 3 या 4 ऑप्शंस होगा या यही 8-10 ऑप्शंस होगा, इससे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग उसको क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे या उसको एज एन इनम बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या 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 इनम ही बेटर है। हाँ, इनम बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे और क्लास बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे? अगर इनम बनाते, अगर डिफाइंड स्टेटस हमारे पास होता है, तो ठीक है। उस अगर बुकिंग स्टेटस हमारे पास डिफाइंड है कि भाई ये 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो हम उस केस में इनम बनाते हैं। मतलब इनम में क्यों एक और फायदा है कि वो हमारे पास में एक कंडीशंस ऑलरेडी लगी हुई है, क्योंकि हम उसमें और कुछ डाल नहीं सकते हैं। अच्छा, ठीक है। नहीं तो मतलब आई मीन हस्ती जो तुम कह रहे थे, मतलब वो ज्यादा आई मीन क्लोज था कि बेसिकली इनम अगर जैसे तो बेसिकली ये जितने भी हम लोग क्लासेस बना रहे हैं, ये बेसिकली डेटाबेस में जाके बेसिकली इंडिविजुअल टेबल्स बनेगा, राइट? राइट। है ना? तो अगर कोई ऐसा चीज होता है जहाँ पर वैल्यू इसको मतलब कुछ और भी वैल्यू हो सकता है जो हमको अभी नहीं पता है, फ्यूचर में उसका रिक्वायरमेंट आ सकता है, ठीक है? तो बेसिकली हमको अपना जो भी हम बना रहे हैं उसको हमको वो रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा कि आगे कोई नया वैल्यू आता है तो उसको भी हम लोग अकोमोडेट कर लें। तो उस केस में हम लोग जो है उसको एज अ क्लास बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर ही जैसा हंसी तुम बता रहे थे कि यही 3 ऑप्शन है मेरे पास बस, और कोई ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा है, फ्यूचर में भी कोई नया ऑप्शन नहीं आने वाला है, ठीक है? ये इतना प्लानिंग हम लोग क्लियर है। तो उस केस में हम लोग इसको एक्स्ट्रा टेबल बना के जो है एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है और लेटेंसी वगैरह सब बढ़ेगा। उससे बेटर है कि हम इसको एज़ अ इनम ही बना लें हम लोग, है ना? हेलो? नहीं राइट। हाँ, नहीं ठीक है। जो आपने कहा है उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि जो आपने हाँ, अभी अभी कहा है कि अगर हमारे पास में हम डेटाबेस में हमारे पास में क्लास बनाते हैं तो डेटाबेस में एंटर हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और डेटाबेस में एंटर होगा तो उसमें हमारे पास में चांसेस हैं कि हम उसमें अपडेट कर सकें, अपडेट कर सकें, दैट्स इट। हाँ, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मीन्स यहाँ पे हम फिर क्लास में अगर हम बनाते हैं तो उसको एज ए हम एट्रीब्यूट की तरह हमें बनाना पड़ेगा, राइट? और हाँ, जब एज़ एन हमारे एट्रीब्यूट पास हाँ, और एज़ एन जब हम एट्रीब्यूट एज ए इनम बनाते हैं तो वो हमारे पास में एज ए वन पैरामीटर के रूप में काम करेगा कि उसमें भी एट्रीब्यूट की तरह, क्योंकि नहीं, इसमें फिर हमारे पास में उसमें अगर हम इनम में भी अपडेट करते हैं तो उसमें हमें कोई रिफ्लेक्ट तो नहीं होगा, आई थिंक, मुझे लगता नहीं है तो ऐसा। इनम में अगर अपडेट करेंगे तो मेरे को कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा, राइट? इनम में अगर हम चेंज करेंगे तो हम डेटाबेस में कुछ वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, हम कोड में जाके चेंज कर रहे हैं, ठीक है? अगर मान लो फॉर एग्जांपल बुकिंग स्टेटस में मान लो ये कोई ऐसा एंटिटी है जिससे मान लो कि इन फ्यूचर में मेरे अपडेट को आ दिख गया, रहा है। मान लीजिए हाँ, अपडेट अपडेट आ आ गया गया। हाँ, अपडेट आ गया और इन फ्यूचर मेरे को दिख रहा है कि 50 या 100 और वैल्यूज आ सकते हैं। तो अब मुझे पता नहीं है वो किस किस पॉइंट पे आएगा, तो अब हम हर पॉइंट पे इसको कोड मॉडिफाई नहीं करेंगे, 50 या 100 बार हम कोड मॉडिफाई नहीं करेंगे, तो सीधा सीधा हम इसको एज क्लास बना देंगे। उसमें जब जो अपडेट आएगा मेरे को कोई से फर्क नहीं पड़ता, क्लास में वैल्यूज ऐड होते रहेंगे, है ना? ओके, दैट मेक्स सेंस, राइट? कि या अगर 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 हम इसको अगर टेबल बना रहे हैं तो इसमें वैल्यूज ऐड करने की फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे को, जब जैसे मेरे को वैल्यूज ऐड करना है मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर इसको हम एज इनम बनाते हैं तो अगर बहुत बहुत ही मतलब कि रेयर चांसेस है इस एंटिटी को अपडेट होने का, तो हमको सिंपली एज एन इनम बना देंगे। ये बहुत फ्रीक्वेंटली इसको अपडेट होना नहीं है, ठीक है? तो बार बार मेरा कोड अपडेट होगा नहीं, सीधा सीधी इसको इनम बना दिया जाए, सीधा सीधी कोड से ही एक्सेस हो जाएगा, इसको अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को। टेबल बनाएंगे, ओवरहेड अलग रहेगा, लेटेंसी अलग का अलग इशू रहेगा, ठीक है? तो वो सारा रहेगा जो मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पर एज एन इनम बनाने से। अनस, या मेरा एक डाउट ये था कि अगर हम इसके लिए टेबल नहीं बनाएंगे, सो इन द फ्यूचर लाइक मैंने बुकिंग कर लिया और मैंने डेटाबेस में स्टोर कर दिया बुकिंग, लाइक ठीक राइट, है, एप्लीकेशन में तो स्टोर होगा नहीं। ठीक है। ओके, सो उस केस में मुझे बुकिंग का स्टेटस तो डालना ही पड़ेगा उसके कॉलम में, बुकिंग के टेबल में। हाँ, तो बुकिंग का स्टेटस जाएगा, बिल्कुल जाएगा।
So वो enum का वैल्यू चेक करके उसको एज अ स्ट्रिंग इंसर्ट करेगा. इज दैट वे? एज अ स्ट्रिंग, हाँ एज अ स्ट्रिंग उसको इंसर्ट करेगा. हाँ, सो एक और एक वे है जिसमें हम वो करते हैं ना, रिलेशनशिप करते हैं डेटाबेस में. हाँ. जैसे एक टेबल के अंदर हम एक सब इनम डाल देंगे इनम भी और डाल एक सकते हैं. टेबल के अंदर और उसको मैनी टू वन एक उसको रिलेशनशिप दे देंगे, सो दैट इन फ्यूचर हाँ. उसे उसका रेफरेंस लेगा. तो एडिंग भी आसान हो जाता है, मतलब अगर एक ऐसा और आइडिया इनम में ऐड सर. करना. हाँ. हाँ वैसे भी कर सकते हैं. उसमें ये वैलिड रहेगा कि इस बुकिंग स्टेटस में जो भी वैल्यू जाएगा वो इस बुकिंग स्टेटस का इनम में से कुछ एक होना चाहिए. पॉइंट कुछ करेगा. हाँ कुछ अगर हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं वो तो इनवैलिड हो जाएगा, करेक्ट. है ना. तो वो भी, हाँ वो भी Correct. सही है. वो भी वैसे भी कर सकते हैं, वो भी सही है. राइट. ठीक है. तो बेसिकली बुकिंग स्टेटस जो है बेसिकली हम लोग इस केस में, हमारा जो भी जो केस जो है इस केस में हम लोग को ज्यादा सही हम लोग को लग रहा है कि इसको एज एन इनम बनाना ही बेटर है. इनम बेटर है. फ्यूचर हुआ तो 2-3 हो सकता है चेंज हो, वो भी बहुत रेयर चांसेस है. ठीक है. या तो मेरा बुकिंग स्टेटस कंफर्म होगा, या तो मेरा बुकिंग स्टेटस एक्सपायर्ड हो गया, या तो मेरा बुकिंग मैंने कैंसिल कर दिया. दैट्स इट. और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, है ना. ठीक है. Correct. ये हो गया. और बुकिंग स्टेटस हो गया मेरा, बुकिंग हो गया. यहाँ पे और क्या बच रहा है, सीट्स मैंने बना लिया है. ठीक है. बुकिंग स्टेटस हो गया. शो में देखते हैं, स्ट्रिंग हो गया. स्क्रीन हम लोगों ने बना लिया है. मूवी नहीं बनाया, मूवी बनाना है. मूवी हो गया. मूवी और एक थिएटर, ये दोनों बचा है हमारा. ठीक है. तो एक बना लेते हैं मूवी. जब यूजर को एज अ स्ट्रिंग ही रखेंगे ना, हम उसके लिए अलग से क्लास नहीं बनाएंगे, राइट? नहीं, यूजर के लिए अलग से हम लोग क्लास नहीं बना रहे हम लोग. ठीक है. यूजर के लिए अलग क्लास नहीं बना रहे हम लोग. मूवी हो गया और यहाँ पे एक थिएटर हो गया. ठीक है. थिएटर में क्या क्या आ जाएगा? थिएटर हो गया, आईडी हो गई, नेम हो गया हमारा थिएटर का, लोकेशन हो गया हमारे थिएटर हो का, गया नेम स्ट्रिंग प्लस लोकेशन. एड्रेस को बोल दो, हाँ एड्रेस, तो एज एन एड्रेस एट्रीब्यूट भी बना सकते हैं. ठीक है. और स्क्रीन, जाएगा लिस्ट ऑफ स्क्रीन. लिस्ट ऑफ स्क्रीन्स. करेक्ट. स्क्रीन विल बी screens we list और फिर रिलेशन टाइम हो गया, थिएटर का टाइम हो गया, कब स्टार्ट होता है, कब बंद होता है. थिएटर का टाइम क्यों होगा, मतलब उससे मतलब शो का टाइम होगा, राइट. थिएटर का टाइम क्यों होगा? हाँ ये भी है. तो शिवा, मेरे हिसाब से अपने को जितना रिक्वायरमेंट दिया रहता ना, हाँ उतना ही उसी के रिलेटेड उतना ही करना चाहिए. अगर अपन ऐड करते जाएंगे ना, उतना अपना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा और अपने को प्रॉब्लम होगा बाद में. बहुत नहीं दिया नहीं डालना, नहीं दिया तो जितना मिनिमम रखेंगे हम लोग रिक्वायरमेंट, हम लोग को मतलब बेसिकली हमें ऑप्टिमाइज करना कि मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करते हुए, मतलब मिनिमम से मिनिमम चीज बना के पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना है हम लोग को, है ना. तो ये हो गया. तो इसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग डाल दिया, नेम डाल दिया, थिएटर का जो भी नेम है वो बेसिकली एज अ मेटा डेटा में ये कर सकते हैं हम लोग कि इसको मेटा डेटा में हम डाल देते हैं, मेटा डेटा का पेज बना देते हैं. तो ठीक है, रहने देते हैं अभी के लिए. नेम सही है, कोई दिक्कत नहीं है. नेम चाहिए, एड्रेस लेके एड्रेस हम लोगों ने डाल दिया, स्क्रीन डाल दिया हम लोगों ने, लिस्ट ऑफ स्क्रीन डाल दिया. दैट्स इट. ठीक है. ये हो गया. और एक हम लोगों ने एक मूवी का, मूवी में हम लोग का हो जाएगा कि मूवी का नाम हो गया, मूवी का नाम हो गया, नेम ऑफ द मूवी. ड्यूरेशन हम कह सकते हैं, मूवी का ड्यूरेशन हाँ डाल सकते हैं. उसके बेसिस पे एक्चुअली शोज बनेंगे. हाँ एक्शंस हम डाल सकते हैं, मतलब एक्शंस नहीं, क्या कहते हैं, टाइप ऑफ द मूवी हम जो होता है हमारे पास में, मूवी किस टाइप की है बना. हाँ मतलब आगे कुछ करना है तो मतलब वो कर सकते हैं, वरना फिर इतना होता है अगर अपन इसके बेसिस पे कहा जाए तो. ड्यूरेशन और नेम मतलब मेरे हिसाब से ठीक है. हाँ बस इतना ही वैसे बहुत है, वरना फिर अपने पास में बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हो गया हम लोग का. और क्या बच गया, एक एड्रेस बच गया. एक एड्रेस का हम लोग एक और बना ही लेते हैं, एड्रेस का भी. और जैसे ये एड्रेस है यहाँ पे हमारा, जगह नहीं बचा हुआ हमारे पास. एड्रेस को भी स्ट्रिंग कर दो ना. हाँ
हाँ स्ट्रिंग कर दो, एड्रेस को स्ट्रिंग कर दें। हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हैं एड्रेस क्योंकि वो कोई और जगह कहीं यूज नहीं हो रहा है वो, तो एक सिंगल जगह के लिए को स्ट्रिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। ये हो गया। क्लास और क्या बनाएंगे तो बुकिंग हो गया, बुकिंग स्टेटस हो गया, मूवी हो गया, स्क्रीन हो गया, सीट हो गया, शो हो गया, थिएटर हो गया। ठीक है, इतना काफ़ी है हमारे पास। इसको सीक्वेंस में डालें तो एक थिएटर है हमारे पास, एक थिएटर में मल्टीपल स्क्रीन होगा, कोई बता देते हैं। एक थिएटर है हमारे पास, एक थिएटर में मल्टीपल स्क्रीन हुआ, उस स्क्रीन में मल्टीपल शोज होगा। ठीक है, दैट्स इट। अगर रिलेशन जो बनाना हम यहाँ रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बुकिंग का शो से रिलेशन है। ठीक है, बुकिंग में हम लोग शो देख रहे हैं। जैसे एक बुकिंग का एक ही शो होगा, लेकिन एक शो के लिए मल्टीपल बुकिंग हो सकता है ना। करेक्ट। यहाँ 1 to many रिलेशन हो रहा है। एक रिलेशनशिप यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं ये मुझे नहीं पता। रिलेशनशिप यहाँ पर दिया है क्या? वो होता है ना, डैश मार के लिखते हैं उसके ऊपर, ये वाला ऐसे ही- 3 डॉट, हाँ, 3 डॉट मतलब और 1 डॉट, अच्छा, 3 डैश, सॉरी। हाँ वो पीछे गया, फ्लो डायग्राम में गया, तो डायग्राम ये यूएमएल में नहीं, फ्लो डायग्राम। हाँ यहाँ पे देखो, ये नीचे जो एरोस है ना, नीचे और नीचे जाओ। हाँ ये अच्छा 1 to many, देखिए, ये 1 to many है ना। हाँ ये बने, ये 1 to many, ये इधर आ जाएगा। ये कौन सा साइड है? अच्छा नहीं, ये वो उधर पहली है, वाला है, ये उल्टा हो गया। उल्टा हो गया ना। हाँ। बहुत ही टेढ़ मेढ़। नहीं, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे अपने पास में जो एरो हम ये है, नहीं वो अनस, वो अदर वे राउंड है, एक शो की मल्टीपल बुकिंग हो सकती है, एक बुकिंग के मल्टीपल शो। हाँ नहीं सॉरी, ये अदर वे राउंड हो गया। उल्टा अदर वे राउंड हो गया। नहीं तो मुझे एक चीज आप बताइए कि हम जो हमारे पास में इंटरव्यू होता है तो उसमें हमारे पास में रिलेशनशिप भी हम बताते हैं या हम केवल बस मॉडल बना के दे देते हैं कि आप नहीं, अगर आप जैसे अगर आप ये बना रहे हो, इतना अगर आप बना रहे हो, इसमें अगर तुमने मतलब बस जो है रिलेशनशिप वगैरह तुमने डिफाइन कर दिया है, तो मतलब बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द गेम इज विन। हाँ, कार्डिनलिटी मतलब कि ऑलमोस्ट मतलब कि 50-60% जो है इंटरव्यूअर जो है इंप्रेस हो जाएगा। तो भाई मतलब अगर इतना बता रहे दैट मींस कि आई मीन आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, बेसिक नॉलेज जो है आपको काफी अच्छा है। ठीक है, तो ये मतलब ये डेफिनेटली इंप्रेशन देता है, अच्छा इंप्रेशन देता है। तो एक शो के मल्टीपल बुकिंग हो सकते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर दो ना शो को, किसको? तो शायद से आपको, हाँ तो वो सही से बताएगा। देखो कनेक्ट, ये बता, हाँ आई गेट इट, इसको उठाना पड़ेगा थोड़ा सा। उसको पकड़ के उठा लो, वो डॉट से उठाओ उसको। नहीं, इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, ये ऐसा अगर इस तरीके से उठा ही नहीं। इसको अगर बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सही बन हाँ जाएगा। हाँ हाँ मतलब वही है। वो चिपक गया, कॉपी बना लो उसका। मेरे पास में मैंने जब यूज किया था स्टार ईमेल था एक मेरे पास में, तो ये अपन इसी पे ऑनलाइन ही अपन यूज कर सकते हैं या अपने अपने सॉफ्टवेयर पे भी यूज कर सकते हैं अगर अपन देते हैं तो? कर सकते हैं, तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। नहीं मतलब क्या मतलब, और ये ऑनलाइन है? नहीं ऑनलाइन ही है, मतलब हम चला के दिखा सकते हैं। नहीं ऐसे हमारे पास में सॉफ्टवेयर है हमारे खुद का, तो सॉफ्टवेयर में नहीं होगा राइट? डिपेंड्स अपॉन यू, आई मीन जिसमें तुम कंफर्टेबल हो जाता। खैर ठीक है, नहीं छोड़ देते ये। मैं अपन तो कंफर्टेबल होते ही हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामने वाले की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो बेसिकली स्क्रीन शेयर करने को बोलेगा। स्क्रीन शेयर करने को बोलेगा वो। अच्छा ये हो गया। और शो के लिए हमारे पास टाइम भी 7 बज रहा है। क्या करें, इसको कल करें या क्या करें, क्योंकि मेरे को अभी जाना भी पड़ेगा मेरे को। हाँ नहीं चलेगा, कल कंटिन्यू करते हैं।
हाँ, तो हम ऐसे कर लेते हैं, कल से कंटिन्यू करते हैं, बाकी पूरा जो है इसका हम लोग एज एन एक्टिविटी हम लोग ये कर लेते हैं कि ये जो भी कार्डिनलिटी हम लोग देख लेंगे, ये मैं शेयर डिफाइन करता कर हूँ। लेते हैं। हाँ, ये मैं लिंक जो इसका मैं शेयर करता हूँ इस डायग्राम का। अगर एडिट करना है तो आप लोग जो है अपना कॉपी करके या इसी में एडिट भी कर सकते हो, आई थिंक एडिट करने का भी ऑप्शन आता है अनस इसमें। वो बना दो ना, क्या बोलते हैं, गिटहब रिपोजिटरी में डाल दो। इसको लिंक ना, हाँ लिंक लिंक ठीक है, मैं डाल देता हूँ। अभी के लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि मतलब हाँ ये हाँ सेशन चलेगा। के बाद ही मैं इसको कर पाऊंगा, मीडियम में कर पाऊंगा, ठीक है। और एज एन हाँ एक्टिविटी हम ये कार्डिनलिटी कल कर लेंगे, मतलब कार्डिनलिटी आज हम लोग कर लेंगे खुद से, और जो भी क्लासेस है उसका मैं मॉड्यूल बना दूंगा, मॉड्यूल बना के मैं लिंक पे पुश कर दूंगा, वहां से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलेगा है ना? चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है फिर एक तो बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो ना। रिकॉर्डिंग हाँ मैं कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।